Welcome to Bishop Academy online classes. Students, today in this video we will study about kingdom planting. Students, in 5 kingdom system of classification, kingdom Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae. So in this video we will study about the kingdom Plantae. What are the specific features of kingdom Plantae? Kingdom Plantae means the kingdom Plantae include the all types of green plants, brown and red algae, liverwort, mosses, fern and seed plant with or without flower. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें फ्लावर पाए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें फ्लावर नहीं पाए जाते हैं. ये सभी आते हैं कि इसमें किंगडम प्लांटी. प्लांटी का मतलब हो गया जिसमें प्लांट आते हैं. दे हैव द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट्स पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं. वे सभी आते हैं, चाहे वो थैलस के फॉर्म में हो या वेल डेवलप्ड उसमें रूट, स्टीम एंड लीव्स हो. लेकिन वो अगर फोटोसिंथेसिस अगर वो कर रहे हैं तो दे आर कम्स इनटू किंगडम प्लांटी. जैसे एल्गी, लिवरवर्ट, मॉसेस, फर्न, सीड प्लांट के फॉर्म में जिसमें फ्लावर्स बनते हैं. दीज आर कॉमन ऑन लैंड, सी शोर, हर जगह पे पाए जाते हैं. सी शोर, सी वाटर के साइड में पाए जाते हैं, सी के इनसाइड भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं. स्पेसिफिक फीचर्स क्या है इसका? दे आर द मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं. मीन्स इन प्लांट्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर फाउंड विथ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक रीजन. जो इनका फोटोसिंथेटिक रीजन है, क्लोरोप्लास्ट है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. दे आर द कंपोज ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं. स्ट्रक्चर से दे हैव द वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम आर फाउंड. वैस्कुलर टिश्यू एक्सेप्ट द एल्गी एंड ब्रायोफाइट. एल्गी और ब्रायोफाइट्स में ये वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता है. ठीक है. एक्सेप्ट द एल्गी एंड ब्रायोफाइट, मेरिस्मेटिक टिश्यू जो इसमें पाए जाते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू जो टिप से पाए जाते हैं वो ग्रो करते हैं. मेरिस्मेटिक टिश्यू ग्रोइंग रीजन में पाए जाते हैं, लेटरल रीजन में पाए जाते हैं. एल्गी में टिश्यूज नहीं पाए जाते उस तरह के मेरिस्मेटिक टिश्यू. सेल्स हैव ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एंड रिजिड वॉल कंपोज ऑफ द सेलुलोज. मीन्स सेल वॉल तो पाया जाता है एंड सेल वॉल इज द मेडअप ऑफ सेलुलोज. इसके पहले भी पढ़ चुके हैं. बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाया जाता है विच इज द मेडअप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेंस. फंगल सेल वॉल, फंगस में भी सेल वॉल पाया जाता है विच इज द मेडअप ऑफ काइटिन. और यहाँ पर आ गया क्या? किंगडम प्लांटी. इट इंक्लूड सेल वॉल and cell wall is the made up of cellulose which is a type of polysaccharides. और इसमें एक और चीज़ जो दिया कि सेलुलोज सम हैव द सेंट्रियोल्स, इसमें सेंट्रियोल भी पाए जाते हैं. अब आते हैं इसका किंगडम प्लांटी यानी प्लांट्स में न्यूट्रिशन क्या है. प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉप्स के फॉर्म में होते हैं. मीन्स दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. क्लोरोफिल इसमें पाया ही जाता है विच ट्रैप्स द सोलर रेडिएशन. ये हर एक प्लांट का स्पेसिफिक फीचर्स होता है, चाहे वह लोअर प्लांट्स हों या हायर प्लांट्स हों, चाहे वह एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, लिवरवर्ट्स हैं, मॉसेस हैं या हायर प्लांट्स के फार्म में होते हैं. पैरासिटिक फार्म भी कुछ होते हैं जिससे प्लांट में जो जिसमें हेट्रोट्रॉपिक फार्म पाया जाता है. हेट्रोट्रॉपिक मीन्स होता है, ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़े हैं, हेट्रोट्रॉप्स दे आर डिपेंडेंट अपॉन अदर्स. प्लांट्स भी कुछ ऐसे होते हैं जो हेट्रोट्रॉपिक फार्म में होते हैं, जैसे कि नेफेंथीज का जो प्लांट्स है या ब्लेडर वर्ड का जो प्लांट्स होता है, वीनस फ्लाई ट्रैप्स का जो प्लांट्स होता है. दीज आर द इंसेक्टिवोरस प्लांट बट दे आर नॉट टोटली डिपेंडेंट अपॉन इंसेक्ट. वो केवल इंसेक्ट पर नहीं डिपेंडेंट होते, वो अपना फूड भी बनाते हैं, लेकिन उसका एक एडिशनल वर्क होता है, एडिशनल रोल होता है कि वह ट्रैप करता है किसको? इंसेक्ट को. जब इंसेक्ट, जैसे यहाँ पर नेफेंथीज का ये प्लांट्स है, यह पीचर लाइक का स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है और उस पीचर लाइक स्ट्रक्चर में ऊपर एक लीड लगी रहती है. जब कोई इंसेक्ट इसमें आता है स्लिप करके इसमें चला जाता है और यहाँ पर यह डाइजेस्ट हो जाता है पूरी तरह से. इधर से यहाँ पर एक प्लांट दिया हुआ है, यह वीनस फ्लाई ट्रैप है. इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है. ये ट्रैप्ड फ्लाई यहाँ पर लिखा हुआ ऑलरेडी. जब इसके पास आसपास कोई इंसेक्ट आता है, यह इसको इनगल्फ कर लेता है पूरी तरह से, फिर वो उसको डाइजेस्ट कर देता है. लेकिन these are the green plants, they also involved in the photosynthesis, या फोटोसिंथेसिस भी करते हैं. तो कुछ प्लांट में मोस्टली प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक पाया जाता है न्यूट्रिशन. लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसमें
हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी पाया जाता है, जिसमें एग्जाम्पल नेपेंथीज का हो गया, आल्सो कॉल्ड पीचर प्लांट, ब्लेडर वर्ड्स है, वेनस है, फ्लाई ट्रैप नेम ही है उसका, फ्लाई ट्रैप्स मीन्स फ्लाई को ट्रैप करने वाला, तो वीनस फ्लाई ट्रैप्स दे आर द। कास्कुटा का जो प्लांट्स होता है आल्सो कॉल्ड अमरबेल इज ए पैरासिटिक प्लांट विच ग्रो ऑन अनदर प्लांट, जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करता है। यहाँ पर दिया है कास्कुटा का जो प्लांट्स है, कास्कुटा का प्लांट्स है जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करता है, यह इसका पैरासिटिक फार्म है। तो इस तरह से प्लांट्स में न्यूट्रिशन पाया जाता है। सेल स्ट्रक्चर, व्हाट इज द सेल स्ट्रक्चर ऑफ किंगडम प्लांटी? द प्लांट सेल हैव द एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विथ प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ये प्लांट का स्पेसिफिक फीचर्स है। एंड सेल वॉल इज द फाउंड इन द मोस्ट मेड अप ऑफ द सेल्यूलोज सेल स्ट्रक्चर, इसमें गालिया प्रेटस, ऑल टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन प्लांट सेल। न्यूक्लियस पाया जाता है, यूकैरियोटिक फार्म में होते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर फाउंड, वैक्यूल्स भी पाया जाता है, लार्जर सेंट्रल वैक्यूल्स पाया जाता है। तो दीज आर द सेल स्ट्रक्चर्स ऑफ किंगडम प्लांटी मीन्स प्लांट। अब आते हैं रिप्रोडक्शन, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन प्लांट्स? मोस्टली इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी एक्सेक्सुअल और सेक्सुअल और बोथ, या दोनों होता है। एसेक्सुअल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेट करता है प्लांट्स के पार्ट, जैसे लेयरिंग हो गया, ऑलरेडी यू स्टडी इन क्लास 10th, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, दीज आर द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू भी ग्रो करते हैं, या इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमिट इनसाइड द गैमिटेंजिया। और गैमिटेंजिया क्या है? एंथर एंड ओवरी। इनसाइड द एंथर pollen grains are formed which is the male gamete, and inside the ovary ovules are formed which is the female gamete. And after fusion and fertilization gametes, the multicellular embryo is formed, and during the development from the zygote, फिर zygote form होता है, zygote further develops into an embryo, और पूरा स्ट्रक्चर ओव्यूल्स कन्वर्ट्स इनटू सीड, वह सीड में कन्वर्ट होता है, और होल ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट्स। तो दीज आर द रिप्रोडक्शन इन किंगडम प्लांटी। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट है द टू डिस्टिंक्ट फेज, डिप्लॉयड फेज भी पाया जाता है और हैप्लॉयड फेज, गैमेटोफिटिक फेज भी होता है। डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक फेज, गैमेटोफाइटिक फेजेस अल्टरनेट विथ ईच अदर, और एक दूसरे को वह अल्टरनेट करते हैं। हैप्लॉयड और डिप्लॉयड फेज एक दूसरे को अल्टरनेट में, हैप्लॉयड फेज भी होता है, गैमेटोफिटिक फेज भी है और स्पोरोफिटिक फेज भी है। हैप्लॉयड फेज भी है और यहाँ पर डिप्लॉयड फेज, स्पोरोफिटिक फेज डिप्लॉयड फेज होता है, और ये क्या है? हैप्लॉयड फेज। और यह इसके लाइफ साइकिल में अल्टरनेट करता रहता है। सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज द स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ किंगडम प्लांटी, इसके लाइफ साइकिल में यह पाया जाता है। अब क्लासिफिकेशन में आते हैं कि विच टाइप ऑफ प्लांट्स आर कम्स इनटू किंगडम प्लांटी। इसमें आते हैं एल्गी, दिस इज फाउंड इन द थैलस फॉर्म। ब्रायोफाइट्स आल्सो फाउंड इन द थैलस फॉर्म। टेरिडोफाइट्स, ये सीडलेस वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं, सीड्स नहीं पाए जाते हैं, इसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता, वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं। जाइलम फ्लोएम पाया जाता है ऑलरेडी इसमें, और जिम्नोस्पर्म जिसमें नेकेड सीड्स पाए जाते हैं, और एंजियोस्पर्म जो टोटली फ्लावरिंग प्लांट्स के फॉर्म में होते हैं। तो दीज टाइप ऑफ प्लांट्स आर कम्स इनटू किंगडम प्लांटी। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट इन गूगल क्लासरूम। ओके।